We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. स्वामी यशवीर महाराज को आपने सुना। हमारे साथ ST हसन साहब जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हसन साहब, दो पक्ष मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ। ये अधिकार किसी को नहीं है कि कोई किसी की पहचान व्यक्तिगत तौर पे जाने। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं। जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि भाई हर चीज़ का सबूत नहीं होता, वो मांग रहे हैं बार बार सबूत, वीडियो दिखा दें। क्योंकि हुआ क्या, देखिए हसन साहब, इस बात को बड़ा प्रैक्टिकली समझिए। आप जिस कौम के बिलोंग करते हैं वहाँ पे एक धर्म विशेष की रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब स्वामी जी जो कह रहे हैं वहाँ एक धर्म आ गया, अब धर्म बनाम धर्म हो गया आपके सिर्फ एक स्टेटमेंट से। पहलगाम, मुझे लगता है और मैं उम्मीद करता हूं, मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि आप अपने पहलगाम वाले स्टेटमेंट पे जो है ना वापस आ जाइए, उसको छोड़िए। और आपको अगर कोई तकलीफ है तो पुलिस मामले को जांच करने दीजिए, तब किसी कंक्लूजन में पहुंचेंगे, ये बोल दीजिए। पहलगाम से तुलना करना गलत है, मुझे लग रहा है। देखिए, अभी आपने बहुत अच्छे सवाल करे स्वामी जी से और स्वामी जी ने जवाब भी दिए। अगर वो ये बात साबित हो जाती है कि पेंटें नहीं करवाई गई, पुलिस की इंक्वायरी से साबित होती है, तो जाहिर है मैं अपना स्टेटमेंट वापस लूंगा। और अगर ये बात जाहिर हो जाती है कि नहीं पेंट उतरवाई गई है तो फिर मैं वापस लूंगा। तो मतलब अभी आप अपने स्टेटमेंट पे कायम है, अभी भी इसकी तुलना पहलगाम से कर रहे हैं? देखिए, बहुत सी चीजों का हमने पहलगाम के अंदर कहीं भी ये नहीं देखा था कि साहब वहाँ पेंट उतारी गई, लेकिन आप लोगों ने बताया, हमने यकीन कर। सर वीडियो फुटेज है, वीडियो फुटेज है, और हमने वही बताया जो वहां पे जो मौजूद लोग थे, पर्यटक थे। अगर पेंटें नहीं उतरवाई गई है यहाँ भी, तो फिर हम भी अपने स्टेटमेंट को वापस लेंगे। नहीं, वो तो गोपाल को अब्दुल बता रहे हैं। अच्छा, तो सर जांच होने तक तो कम से कम इस स्टेटमेंट को आप ले लेते वापस, क्योंकि ये सेंटिमेंट्स की बात है ना सर। ये संवेदनशील मुद्दा है पहलगाम। ये चोट आपको भी लगा होगा, दर्द आपको भी हुआ होगा इतनी निर्मम हत्या के आतंकी घटना के बाद। भाई मेरी बात सुनो, अगर वहां पे ये काम हुआ है तो आप क्या मानेंगे? आप खुद बता दिए क्यों कह रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि इनको ये राइट दिया किसने कि जाके ढाबे की इंक्वायरी करें? इनको ये राइट नहीं है। तो हमारे अधिकारी, पुलिस का काम था कि वो देखें क्या कोई झूठ या धोखा तो नहीं दे रहा है। क्या दे रहा है तो पुलिस उसको बंद कराए या छोटी कानूनी कार्रवाई हो वो करे। तो हसन साहब, इस बात का कंप्लेन तो आप भी पुलिस को कर सकते हैं, लेकिन ऐसे विवादित मुद्दे पर ऐसे संवेदनशील इश्यूज को साथ में जोड़ देना ये तो गलत हो गया ना। अब तो फिर दो धर्मों की बीच की कहानी हो गई। अभी भी कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले विवाद हो गया, हिंदू मुसलमान हो गया। नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। हम भी कांवड़ियों की बहुत एहतराम करते हैं। हमारे यहाँ भी कांवड़ियों का स्वागत होता है, सेवा होती है। सनातनियों का हम भी बहुत एहतराम होता है। लेकिन अगर एक शख्स ने, एक टोली ने यह काम किया, हम तो उसको कह रहे हैं। कांवड़ वाले लोग अपने पैदा करने वाले की इबादत में लगे होते हैं, वो पुण्य का काम करते हैं, उनके अंदर डिवोशन होता है। नहीं, क्योंकि अब देखिए हो क्या गया ना, अब आप ये स्वामी जी अब सीधा सीधा कह रहे हैं कि आपने सनातनियों को आतंकी बता दिया। सनातनियों का सेंटिमेंट हर्ट मत कीजिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहलगाम वाले स्टेटमेंट से आप अगर वापस हो जाते तो बेहतर आपके लिए भी होता। अगर सनातनी, अगर स्वामी जी कह देंगे तो क्या सारे सनातनी मान लेंगे? तो आपने कह दिया कि पैंट उतरवा के चेक कर लिया गया धर्म, क्या इसको लोग मान लेंगे? अगर मान लो ये नहीं सर, अभी तो मानने वाली बात हो रही है ना, जैसे आप अज्यूम कर रहे हैं। भाई देखिए, ऐसे हमने कोई ये थोड़ी देखा था कि पहलगाम में पेंटें उतारी गई थी। तो आपने तो यहाँ भी नहीं देखा ना भाई साहब, आपने तो यहाँ भी नहीं देखा ना। अब जब नहीं देखा तो हम तो आप लोगों भी भरोसा करते हैं ना। तो सर अभी तो भरोसा फिर आपको इस पे भी करना चाहिए था कि ऐसा कोई वीडियो सामने नहीं आया। अगर उन्होंने पेंट नहीं उतरवाई है तो पुलिस इंक्वायरी में आ जाएगी सब बात, और पुलिस इंक्वायरी में आ जाएगी, फिर आप माफी मांगेंगे, फिर आप माफी मांगेंगे पहलगाम वापस। अच्छा, अगर मानिए पुलिस इंक्वायरी में आती है पेंट उतारी, तो फिर मैं आपसे बात करूंगा सर, यही बात करूंगा, और मैं आपके साथ मिलकर आवाज में आवाज मिला के बुलंद करके बोलूंगा कि ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डालिए। मैं आपके साथ रहूंगा साथ में, और मैं आपके साथ भी चलूंगा कंप्लेंट करने के लिए। मोस्ट वेलकम सर। पेंटें उतारी गई है बस, तो फिर हम और आप इस बात का आवाज उठाएंगे कि ये नहीं होना चाहिए। शुक्रिया हसन साहब जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहित बख्शी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। मोहित, क्या एक्शन अब आगे?
सर देखिए, इस वक्त जो है इस मामले में एफआईआर की बात सामने आ रही है, जिस पूरी घटनाक्रम पर आप बात कर रहे हैं। अभी उसके बाद अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी और पता लगाएगी कि क्या वाकई वो घटना जिसका जिक्र असदुद्दीन ओवैसी करते हैं या एसटी हसन करते हैं वो घटी भी है या नहीं घटी, या फिर सिर्फ अफवाहों के बाजार के दम पर जो है ये सब चल रहा है। लेकिन एक प्रश्न है मोहित, जो एसटी हसन भी कह रहे हैं उस बात को आप दरकिनार नहीं कर सकते। ये किसी भी आम इंसान, आम नागरिक के अधिकार में नहीं आता है कि वो किसी की भी जाके पहचान जबरन पूछे। तो ये तो एक पहलू आ रहा है ना, तो क्या इस पॉइंट को भी लेते हुए एफआईआर में कुछ मेंशन किया गया है? देखिए, इसी पॉइंट के इर्द गिर्द जो रोहित आपने दोनों ही लोगों से सवाल पूछे हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन भी चलेगी, क्योंकि जिस तरीके की बात आपने कही है वही बात पुलिस के जहन में भी बात है कि क्या वाकई इस तरीके की घटना घटी। अगर घटी तो फिर जो एफआईआर में जो है उन सब तमाम लोगों पर कार्रवाई होगी जिन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, क्योंकि अभी तक कोई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य इसका सामने नहीं आया है। तो इसके लिए सर्विलांस और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पूछताछ, इन्वेस्टिगेशन रहेगी और विवेचना करके ही पता लग पाएगा कि आखिर ये घटना, क्योंकि दोनों पक्ष ने अपनी अपनी बातें सामने रखी है। और हमने जब यशवीर महाराज से भी बात की, उन्होंने कहा कि प्रमाण चाहिए, कोई वीडियो, क्योंकि उन्होंने गोपाल को अब्दुल और अब्दुल का नाम अपने आप को बदलकर उन्होंने कहा कि उन्होंने गोपाल रखा हुआ था। एसटी हसन कह रहे हैं मैं माफ़ी मांग लूंगा अगर ऐसी घटना नहीं हुई होगी तो। हालांकि ये तुलना अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करती है। मोहित, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि कम से कम जनप्रतिनिधियों को अपने जुबां पर कंट्रोल करना चाहिए, संवेदनाओं का ख्याल रखना चाहिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।